परम श्रद्धेय महाराज जी, उपस्थित सभी गणमान्य सुधी जन, माता भगिनी, उत्सव मूर्ति ऐसा कहा गया मेरे बारे में। मैं उत्सव मूर्ति नहीं हूं। आज उत्सव है परिक्रमा नामक पुस्तक के विमोचन का। इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है, वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, फिर आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कारें तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है। उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है। ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कुछ लोगों ने कहा हम कंपनी है, एक ने मान लिया, उसने बता दिया एक कंपनी है, लोगों ने मान लिया और सब चल रहा है। लेकिन हमारे यहां जो श्रद्धा है वो ठोस श्रद्धा है। ऐसे केवल कहीं सुनी में से आई हुई काल्पनिक श्रद्धा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है। और वो प्रत्यक्ष प्रतीति भी हमारे यहां जो कोई प्रयास करेगा वो ले सकेगा। वैज्ञानिक ऐसा हम सुनते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि से चलो, वैज्ञानिक वृत्ति से चलो। वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लेकिन आज वैज्ञानिक कहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं। और अगर आपको वो प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हो। प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं को हमारे यहाँ एक साकार रूप दिया है। उनको भवानी और शंकर कहा है।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने अंदर है भगवान, अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहाँ कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते, तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है, उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है, कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या? सत्य अग्नि में है क्या? सत्य आकाश में है क्या? जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है, ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। एक बार मिल गया तो बार बार चाहिए, वो हमारी सुख की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। और मनुष्य की खोज है नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गए, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे, लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया। बाकी दुनिया रुक गई, उसने अंदर खोजने का कष्ट नहीं किया, हमने अंदर खोजा। और खोजते खोजते हमारे पूर्वजों को एक सत्य मिल गया। उस सत्य ने उनको ये बताया कि सब में वही सत्य है। सब है ही नहीं, सब ये भ्रम है, एक ये सत्य है। सर्वत्र सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में वो एक ही है। रंग रूप नाम वगैरह विविधता ये मिथ्या है, यानी कुछ देर चलती है, उसमें से जाना पड़ता है। वो भी एक स्तर है जीवन का, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्तर है एक। ये विविधता है तब भी वो है, विविधता नहीं है तब भी वो है। और वही तुम में है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, तुम नहीं हो, वो है। तुमने मान लिया कि मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मानते हो तुम हो, तब और भी है। और मैं और बाकी
इस भ्रम में से तुमको जाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे कि तुम नहीं हो, वही है। दुनिया में झगड़े होते हैं ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, भाई भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाए, क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका, ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी ना कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ू, मैं बना रहा हूं। उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते, यानी क्या, मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह करता। इसके चलते फिर झगड़े होते, इसके चलते सारी समस्याएं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि ये एक नाटक है, तो ये नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है, तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा, वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है, इसमें फंसना नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक जीवन निर्धारित किया, कैसे जीना चाहिए। तो इसमें से जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कुछ दिनों का खेल है, और ऐसे खेल बार बार करना पड़ता है। हर बार ये ध्यान में रखकर इसमें से जाना कि वही है। इसके लिए साधना करो, और साधना के अनेक रास्ते हैं, साधना के अनेक मार्ग हैं। लेकिन इसमें से जाना है तो जाते समय यहां तुम अहम भाव से जो करोगे, परिणाम तो होते हैं। जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है, कुछ होता है तो उसके परिणाम होते हैं। जो मैं करता हूं उसके मुझ पर परिणाम होते हैं। दुनिया पर तो होते ही है, मुझ पर भी होते हैं। लेकिन मेरे हाथ से हो जाए और मैं उसमें न फंसूं, मैंने नहीं किया, ये मेरा दृढ़ भाव रहे, तो परिणाम मुझे नहीं चिपकते। तो चादर पर दाग नहीं लगता, झीनी झीनी चदरिया जैसी मिली थी वैसी के वैसी वापस कर सकते। ऐसा जाना है तो साधना करो, लेकिन ऐसा जाना है इसलिए बाहर जो होगा वो तुम्हारी उपस्थिति में तुम निमित्त बनकर जो होगा
तुम निमित्त ही हो और कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में तुम हो नहीं। तो नाटक में तुम निमित्त हो, नाटक में तुम जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर रहे, वो किसी ने लिखा है, कैसा करना किसी ने डायरेक्ट किया है, वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो तुम करोगे कठिन है, मैं नहीं कर रहा हूं मानना, इसलिए उससे तुम थोड़ा अलग रहकर करना, संग नहीं करना। रास्ता तय करना है तो रास्ते पर से जाना है, जो जो बीच में आएगा उसको लांग कर जाना है, उस पर कूद कर जाना है, उसको साथ करके जाना है, जाना तो है, तो करना पड़ेगा। लेकिन जो तुम करोगे वो अच्छा करो, खराब मत करो। जैसे तुम हो, मैं हूं ये बोध लेकर तुम पार हो रहे हो, सिर्फ बाकी भी लोग वो है ये बोध लेकर चल रहे हैं, उन पर आक्रमण मत करो, उनका खेल बिगाड़ो मत, ठीक से चलो। नाटक हो रहा है, बहुत नामवर नट उसमें थे, प्रत्यक्ष प्रसंग है। मैं गया था, वो विद्यार्थी था, बहुत अच्छा नाटक था, संभाजी महाराज के जीवन पर था। इथे ओशाळाला मृत्यू ऐसा नाम था उसका। तो उसमें एक प्रसंग है कि औरंगजेब अपने सरदारों को डांटता है कि तुम लोगों में कुवत नहीं है इनसे लड़ने की, क्योंकि ये गुण वर्णन करता है, ये लोग ऐसे हैं, इनसे तुम पार नहीं पा सकते, और खूब क्रोधित होकर डांटता है। ऐसा प्रसंग था। अब नाटक की भूमिका में भी शायद उस दिन औरंगजेब की भूमिका करने वाले जो प्रसिद्ध थे, वो शायद अपनी जो इस दुनिया की असली पहचान है, जो नाम है उनका, जो जीवन है, वो शायद थोड़ा सा याद रखे थे, भूले नहीं थे। पूरा औरंगजेब होकर काम शायद नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं क्या है। तो डांटते डांटते औरंगजेब ने सरदारों को कह दिया, गेट आउट, तुम बाहर जाओ। तो औरंगजेब ने अंग्रेजी में गेट आउट कहा। लोग हंसे लेकिन भूल गए, क्योंकि इतने महान अभिनेता थे कि चलो, ऐसा दाग लगने से उनको नजर नहीं लगी किसी की, यही हो गया, इतना अच्छा अभिनय करते। ठीक है, वो प्रसंग आएगा। लेकिन बाद में नाटक समाप्त हो गया। हम 3-4 मित्र थे कॉलेज के, जाने के पहले कॉफी पी के जाना, इसलिए सामने एक होटल है उसमें गए। तो वहां हमने देखा कि वो और संभाजी का काम करने वाले 3-4 मिनट वहां बैठे थे, कॉफी सामने पड़ी थी, और ये रो रहे थे कि ये मेरे से गलती कैसे हो गई। कैसे करना, तन्मयता से करना। गीता में कहा है, सत्ता कर्मण्य विद्वांसो, कर्म में सख्त होकर जुड़कर करने वाले अविद्वांस या न जानने वाले लोग जैसे करते हैं, जानने वाला भी वैसे ही करता हुआ दिखता है, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं। अभी कितनी कठिन बात है, लेकिन ये सहज हमारे लिए करने का वातावरण हमको हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने दिया। मैंने कहा ना, अनेक मार्ग होते साधना के। तो एक ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कि एक रास्ता ऐसा होता है कि पंछी झाप एकदम उड़कर जो चाहिए उस पर झाप देकर उसको पकड़ के ले लेता है, एक झाप में काम हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो उस प्रकार सीधा वहीं जाते हैं। शंकराचार्य जैसे हो गए, बचपन में ही सारे मोह त्याग कर निकले, श्रेय को प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सामर्थ्य नहीं होता। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति का मार्ग कैसे है, जैसे चींटी चलती है, छोटे छोटे कदमों से जाती है, उसी फल को खाने के लिए जाती है। जिसको पंछी एक झाप मारकर उसका रस चूस लेता है, ये चलकर जाती है, धीरे धीरे कब पहुंचती है पता नहीं, लेकिन पहुंचती है और
अपने छोटे से मुंह से जितना मुंह में आता है उतना रस चूसते रहती है। इसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो सबके लिए रास्ते हैं और उन सब की मान्यता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। बस अपने रास्ते को पहचान पर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रहती है। और इसलिए कभी कभी उत्तम रास्ते को मनोयोग से करने वालों को भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो सामान्य लोगों को उनके ये चिट्ठी वाले कदम से मिलता है। वो है ना, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाऊ निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक व्यास रटे पछी हारी थके, पुनि पार न पावई, ताई अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछक नाच नचावई। तो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है। और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी, नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो, नर्मदा जी का दर्शन करो। तो आज इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं, क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी, बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता। लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं आज मस्त नींद आ गई। और किसको आ गई, तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई, वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है। और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है। इसकी अनुभूति ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। वो मैया है, वो योग्यता नहीं देखती। मेरा पुत्र मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है कि स्कूल छोड़कर इधर उधर दंगा करने वाला असमंजस ऐसा बालक है, वो देखती नहीं, वो अपना बालक है, वो दोनों को देती है, समान देती है। थोड़ा जाकर बैठो वहां पे। ऐसा ये सर्वत्र देखने की जो शक्ति है वो हमारे पूर्वजों ने हमको जो भाव दिया है उस भाव के कारण मिली है। वो महत्व की बात है। भारत का अस्तित्व उस भाव के कारण है, और भारत का अस्तित्व उस भाव के लिए, क्योंकि ये भाव नहीं है मन में, इसलिए सारी समस्याएं हैं। इसको आप भक्ति कहो, इसको आप अपनापन कहो, आत्मीयता कहो, हम सब एक है। तो पेड़ और मैं भी एक हूं, नदी और मैं भी एक हूं, पहाड़ और मैं भी एक हूं। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पवित्रता है, कहीं भी अपवित्रता नहीं है। आपको लोगों को भी होगा ना, वो जाते जाते गलती में कुछ किताब पढ़ी है नीचे और आपका पैर लग गया, तो कुछ लोग तो तुरंत झुककर नमस्कार करते, कुछ लोग जाते जाते ऐसा कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर है, क्योंकि हमको बचपन से यही पढ़ाया है।
वो विद्या है। अरे वो कागज है, कागजों का पुलिंदा नहीं, वही विद्या है, वो सरस्वती माँ। उसमें पवित्रता है, उसमें चैतन्य है। सब जगह इस चैतन्य और पवित्रता को देखने का भाव जो भारत को दिया है, उसके चलते भारत जब सिरमौर देश था 3000 वर्षों तक दुनिया में कोई कलह नहीं हुआ है, पर्यावरण कभी बिगड़ा नहीं है, तकनीकी प्रगति बड़ी ऊंची थी परंतु पर्यावरण नहीं बिगड़ा। मनुष्य का जीवन सुखी था, मनुष्य का जीवन सुसंस्कारित था। अब प्रमाण है, एक विलियम डैलिरिम्पल है, उसकी नई पुस्तक आप पढ़िए, द गोल्डन वे, गोल्डन गेट, गोल्ड ट्री नहीं, दूसरा कुछ है। भारत का ये जो प्रभाव था सारी दुनिया पर, वो कैसे आया उसका उसने अभ्यास पूर्वक सारे सबूत वगैरह देकर वर्णन किया है। हमने विश्व का नेतृत्व किया, किसी देश को जीता नहीं, किसी का व्यापार हमने दबाया नहीं, किसी को बदला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। जहां गए वहां हमने सभ्यता दी, वहां हमने ज्ञान दिया, शास्त्र सिखाए, जीवन को उन्नत किया। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान थी, सब थी, लेकिन आपस में एक सुसंवाद चलता था। वो आज नहीं है। मनुष्य के हाथ में इतना ज्ञान आ गया है कि बहुत सी बातें अब वो प्रत्यक्ष करता है जो हम पहले प्रत्यक्ष नहीं कर सकते थे। तो ऐसा होने के बाद भी ज्ञान विज्ञान बढ़ा, लेकिन संहार भी बढ़ा। तथाकथित विकास हुआ, लेकिन पर्यावरण भी बिगड़ा। मनुष्य उन्नत बना भौतिक दृष्टि से, लेकिन परिवार टूटने लगे, आपस में पट्टी नहीं, माता पिता को रास्ते पर लोग छोड़ देते हैं, संस्कार नहीं है। ऐसी विकृति आ गई नई पीढ़ी में कि ये मांग होती है कि वो अगर मानता है कोई लड़का कि मैं लड़का नहीं लड़की हूं, तो कहने चाहिए हाँ तू हो, उसको दबाओ मत। वो कहता है कि मैं सियार हूं, मानना चाहिए। ऐसे विकृत प्रवाह चलने लगे। 2000 वर्षों में ये हालत हो गई, सब प्रकार के प्रयोग हो गए। क्या नहीं है, बस यही नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, यानी जुड़ना नहीं है। अपनापन जोड़ता है, वो अपनापन नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध है ये बताने वाला कुछ नहीं है। वो लोग नदियों को मैया नहीं कहते, कह नहीं सकते। अमेजॉन मैया ऐसा नहीं कहेंगे, मिसिसिपी मैया ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ अपने गांव की स्थानीय नदी है, छोटी सी है, गर्मी में सूख भी जाती है, लेकिन लोग उसको भी मैया कहते हैं, उसको भी गंगा कहते हैं। उस गांव में गए, पानी नहीं पिएंगे आप, क्योंकि क्या हो गया? नहीं, हमारे गांव की लड़की यहाँ दी है। अरे तुम्हारे गांव की लड़की तुम्हारी कुछ है क्या? नहीं नहीं, वो दूसरी जाति की है, लेकिन हमारे गांव की लड़की यहाँ दी है, तो समझी कि आप पानी नहीं पी। हमारे गांव की लड़की गई तो हमारे समझी बन जाते। ये जो रीति है, ये जो नीति है, वो मन के भाव से आती है। और इसलिए हमेशा हम विकास की अगर अपने विचार से सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि बिना कुछ बिगाड़े हम आगे बढ़े। तथागत ने कहा है, सब पापस्य अकरण कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एते बुद्धानुशासनम। यानी कोई पाप करो मत। पाप क्या है? पर पीड़ा पाप है। पापाय पर पीड़ना, दूसरों को दुख देना पाप है। और उपसंपदा यानी अपनी आजीविका, सम्यक आजीव, उपसंपदा
कुशलस्य, कुशलता क्या है कि हमको तो जीना है, हम जिएंगे, भरपूर जिएंगे, अच्छा जिएंगे, लेकिन दूसरों को धक्का लगाए बिना जिएंगे। उसके लिए अगर हमको कुछ संयम करना पड़े, अपनी कुछ बातों में अपने आप को रोकना पड़े, तो हम वो करेंगे। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म होता ही कैसे होता है? शिबी राणा की कथा आपको पता है। कबूतर आया, उसके पीछे बाज लगा था, उसने शिबी राणा की शरण ली, छुप गया उसके सिंहासन के पास दरबार में। बाज आया पीछे से, उसने राजा को कहा कि कबूतर आया है। राजा ने कहा आया है, मेरी शरण ली है, मेरी शरण में है, मुझे खाना है उसको। राजा ने कहा मैं नहीं खाने दूंगा। एक निरपराध निर्बल प्राणी को तू खाएगा, ये पाप है। मैं राजा हूं, धर्म रक्षण मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है उसकी रक्षा करना। अब यहां तक तो समझ में बात आती है, लेकिन बाद में बाज कहता है कि तू धर्म की बात अगर कर रहा है तो प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है मांस खा के जीना, मैं तो रजे घास फूस खा के नहीं जी सकता, तो उस कबूतर को खाऊंगा तब मैं जीऊंगा। अपना जीवन जीना ये भी धर्म है। मेरा धर्म रोक के तुम अपना धर्म कैसे आगे बढ़ा रहे? धर्म विरोधी नहीं होता कभी भी। धर्म किसी को दुख नहीं देता, आदि में, मध्य में, अंत में सर्वत्र सुखदायी होता है। तो तुम किस धर्म की दुहाई दे रहे हो? ये तो अधर्म होगा। शिबी राणा इस पर क्या कहता है? वो कहता है तुम्हारी बात ठीक है। देखो ये अपनापन क्या करता है, कबूतर भी अपना है, उसको खाने वाला बाज भी अपना है। कबूतर मरना नहीं चाहिए, बाज को भूखा नहीं भेजना है। दुनिया कहेगी ये बेकार की बात है, ये लॉजिक के विरुद्ध है। अरे भाई लॉजिक से थोड़ी दुनिया बनी है, लॉजिक से थोड़ी दुनिया चलती। दुनिया तो धर्म से चलती है। शिबी राणा कहता है तुमको मांस चाहिए, कबूतर का ही चाहिए ऐसा नहीं है, तो कबूतर के वजन का मांस मैं मेरा देता हूं, वो खा लो। ये धर्म रक्षण है। कुशलस्य उपसंपदा, अपनी बात को छोड़ दिया ताकि मैं भी रहूं, बाज भी रहे, कबूतर भी रहे। ये क्यों सोचा जाता है? इसलिए कि ये सब अपने हैं। ये अपनापन, ये भक्ति, ये आवश्यक है। ज्ञान और कर्म ये दोनों मार्ग है। आकाश में झाप लगाना या चींटी के कदमों से चल के पहुंचना, ज्ञान है, कर्म है, दोनों चाहिए। निष्क्रिय ज्ञानी काम के नहीं। ज्ञानी लोगों के निष्क्रिय होने के कारण ही गड़बड़ होती है। और जो कर्म करता है उसको ज्ञान नहीं है तो वो पागलों का कर्म हो जाता है। ये दोनों चाहिए। दोनों पंखों से पक्षी उड़ता है ना, वाभ्याम में वो पक्षाभ्याम, दोनों पंखों से यथा खे आकाश में पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। परंतु ज्ञान और कर्म ये दो पंख जिस शरीर को पकड़ते हैं, इसलिए वो शरीर उड़ सकता है, वो शरीर भक्ति है। ज्ञान कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है। और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। किसकी पूजा नहीं करते इसमें से? हम इन सब की पूजा करते हैं। इन सबके लिए पूजा का दिन है हमारे यहाँ, क्योंकि सब जगह चैतन्य, सब जगह की पवित्रता।
जहां जहां उत्कर्ष से प्रकट होती है, सामान्य आदमी भी देख सकता है, उसको हमने पूजा का विषय बनाया। जो जीवन को मदद करने वाला है उसको हमने पूजा का विषय बनाया। जिससे हमारा पोषण है उसको हमने माँ कहा, गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता, सब माँ, क्योंकि वो हमारा पोषण है, उससे हम बड़े हुए हैं। ये एक जीवंत चैतन्य की अनुभूति पर आधारित नाता हमने जो बनाया है, उसके कारण हमारा देश चलता है। आज की दुनिया इस नाते को तरस रही है, उनको ये मालूम नहीं है। समस्या मालूम है, उपाय भी मालूम है, लेकिन किए नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं, ये संबंध पता नहीं। 300 साढ़े 3 वर्षों से उनको ये बताया जा रहा है कि संबंध है नहीं, सब अलग अलग है, बेकार की बात है। जो बलवान है वही जिएगा, इसलिए बलि बनो। किसी के पेट पर पैर देकर बनते हो कोई बात नहीं, किसी का गला काट के बनते हो कोई बात नहीं। गला काटने का काम, जेब काटने का काम केवल दर्जी करते थे पहले, और सारी दुनिया कर रही है। और उनको पता नहीं, जानते हैं इससे गड़बड़ है, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि वो विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं। इस श्रद्धा विश्वास के संबल पर खड़ा होकर अपने देश को बड़ा करना और संपूर्ण विश्व को ये श्रद्धा विश्वास देने वाला धर्म देना, ये कर्तव्य हमारे सामने है। इस कर्तव्य के लिए हमारी तैयारी कैसे होगी? ज्ञान विज्ञान से तो होगी, परंतु हमको फिर से इस भाव में अपने आप को स्थिर करना है। और जो पुस्तक है, पुस्तक आराम से पढ़ना, क्योंकि बहुत जटिल है, समझ में आने के लिए समय लगना ही है। वो ज्ञान बड़ा जटिल है, वो प्रतीति है तो तुरंत समझ में आता है, नहीं तो समझना पड़ता है। बुद्धिगम्य पूरा का पूरा नहीं होता है, श्रद्धा रखकर ही पढ़ना आता है समझना बाद में। परंतु पुस्तक का विषय ही यही है। परिक्रमा में जो कुछ प्रहलाद जी को बोध मिला होगा, उस बोध को सरसरी मैंने जो पढ़ा है, पूरे पुस्तक को सरसरी देख लिया मैंने, उसमें तो यही है कि मैं और मेरा छोड़ो, अंतःकरण पवित्र करो, उसमें स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, कर्तव्य कर्म करते चलो, सबको अपना मानकर चलते जाओ, सब होगा। ये संदेश देने वाला वो पुस्तक है, और इसलिए परिक्रमा पुस्तक का विमोचन करना है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ नहीं था, नागपुर से आया और वापस नागपुर जाऊंगा, लेकिन पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसके लिए आना स्वीकार किया। बाकी परिक्रमा तो उन्होंने की है, प्रतीति तो उन लोगों को है। मुझे कुर्सी पर बिठाया है संघ ने, इसके लिए आजकल मुझे बुलाते हैं, लेकिन संघ में भी प्रतीति मिलती है कुछ बातों की, संघ का काम ऐसा है। उसके बल पर मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके सामने चिंतन के लिए रख दिया है। इसमें जो गलतियां हैं वो मेरी है, जो सही है वो अपनी परंपरा का करोड़ों वर्षों से चलता आया हुआ है, उस पर चलना है। इतना ध्यान में रखिएगा, ये एक अनुरोध करता हूं और मेरा ये भाषण समाप्त।